गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न बैकग्राउंड चेंजिंग। तो फोटोशॉप में बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं ये आज हम देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपके पीसी में फोटोशॉप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपके पीसी में फोटोशॉप इंस्टॉल है तो आपको एक आइकॉन दिखेगा, फोटोशॉप का आइकॉन दिखेगा जिस पर PS लिखा होगा। तो मैंने अपने पीसी में फोटोशॉप PS 6 मैंने इंस्टॉल किया है तो मुझे वो आइकॉन दिखाएगा। अगर आपने अलग अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया तो उसका वो आइकॉन दिखाएगा। तो इस तरह से अलग अलग सॉफ्टवेयर के अलग अलग आइकॉन दिखाते हैं। तो फोटोशॉप का PS आइकॉन दिखाएगा आपको। इस तरह से ये PS आइकॉन पर डबल क्लिक करने के बाद इस तरह से हमारी विंडो खुलेगी। इस तरह से विंडो खुलने के बाद हमारे सामने एक ब्लैक स्क्रीन आएगी। यहाँ पर हमें फाइल, एडिट, इमेज, लेयर्स, टाइप, सिलेक्शन, फिल्टर, 3D व्यू, विंडो एंड हेल्प, ये सारे हमें मेनू दिखा रहा है। उसके बाद ये टूल बॉक्स है, यहाँ पर सारे टूल्स दिखा रहा है। यहाँ पर लेयर बॉक्स है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखा रहा है। लेयर बॉक्स के नीचे इफेक्ट होता है। आप अगर फोटोशॉप इंस्टॉल करोगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इस तरह से हमारा ये कैनवस है। तो हमें कैनवस लाना है, ये वर्क स्पेस है हमारा। तो कैनवस कहाँ से लाएंगे हम? फाइल में से लाएंगे। तो फाइल में से कैसे आएगा ये हम देखते हैं। हर सॉफ्टवेयर की तरह यहाँ पर भी हमें फाइल, एडिट, मेनू ऑप्शन होते हैं। तो यहाँ पर फाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर न्यू और ओपन दो ऑप्शन देगा। न्यू मतलब न्यू फाइल खुलेगी और ओपन मतलब पुरानी फाइल जो होगी वो हमें ओपन कर सकते हैं हम, और या फिर उसे एडिट कर सकते हैं। तो हम न्यू पर क्लिक करेंगे। न्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह से हमें एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा। यहाँ पर न्यू लिखा है ऊपर, यहाँ पर नेम पर हम बैकग्राउंड चेंजिंग करेंगे, इसलिए यहाँ पर मैंने BG चेंजिंग नाम लिखा है। प्रीसेट कस्टम रखेंगे हम। विड्थ और हाइट हम 12x10 रखेंगे, इंचेस में रखेंगे। उसके बाद रेजोल्यूशन हम 300 देंगे। जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन होगा उतनी हमारी फाइल हेवी होगी, लेकिन उतनी क्वालिटी उसकी अच्छी होगी। तो इसलिए हमारी PC की कैपेसिटी भी उतनी चाहिए, रैम ज़्यादा चाहिए, कम से कम 4 GB रैम होनी चाहिए। तो इस तरह से हमारा साइज़ देने के बाद हमें ओके करना है। ओके करने के बाद हमारे सामने एक ब्लैक स्क्रीन आएगी। इस तरह से ब्लैक स्क्रीन के ऊपर हमारा कैनवस आ चुका है। तो इस तरह से हम न्यू फाइल में जाकर फाइल में न्यू फाइल कर हम डायलॉग बॉक्स से हमने साइज़ देने के बाद ये इस तरह से हमारा कैनवस हमें ओपन नज़र आया है। तो अब हम इस पर वर्क करेंगे। तो हम बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं ये देखते हैं आज। ये देखो, ये आपके सामने एक फ़ोटो दिख रहा है। ये इसको मैंने एडिट किया है और इस तरह से बैकग्राउंड चेंज किया है उसका। तो इसका डुप्लीकेट भी किया है और यहाँ पर स्काई में भी उसका डुप्लीकेट यह हमने यूज़ किया है। तो दूसरी स्लाइड में देखते हैं हम। दूसरी स्लाइड में भी देखो, ये देखो एक फ्लावर लिया है, यहाँ पर एक फ़ोटो हमने एडिट किया है। तो इस तरह से हमने इस फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज किया है। ये देखो, ये तीसरा फ़ोटो है, यहाँ पर भी हमने बैकग्राउंड चेंज किया है। तो इस तरह से आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं ये हम अभी फ़ोटोशॉप में देखते हैं। तो सबसे पहले देखना होगा, यहाँ पर देखो हमने PPT पर देखा है कि यहाँ पर हमने सिलेक्शन पाथ देने के बाद राइट क्लिक करने के बाद मेक सिलेक्शन पर क्लिक किया। तो मेक सिलेक्शन पर क्लिक करने के बाद ये जो एरिया है यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है। तो इस तरह से मेक सिलेक्शन एरिया में इतने सारे ऑप्शन होता है। यहाँ पर ये पाथ है, इसे अगर डिलीट करना है तो यहाँ पर डिलीट पाथ लिखा है। यहाँ पर अगर हमने क्लिक किया तो यहाँ पर डायरेक्टली डिलीट हो सकता है। ये चार्ट, ये डायलॉग बॉक्स कैसे आता है? हमने सिलेक्शन करने के बाद, पाथ देने के बाद, राइट क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली ये बॉक्स आता है। ये होने के बाद अगर हमें ये सिलेक्शन, ये हमने जो पाथ दिया है इसके अपोजिट साइड सिलेक्शन चाहिए हमें, तो सिलेक्ट इनवर्ट आता है। तो वो कैसे आता है ये आपको दिखाता हूँ। आप सिलेक्ट में जाकर उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इनवर्स सिलेक्शन आएगा। तो इनवर्स सिलेक्शन पर करने के बाद जो सिलेक्टेड एरिया है उसके अपोजिट साइड वो डिलीट करेगा, और वापस दोबारा आपने वो अगर इनवर्स सिलेक्शन पर किया तो जो सिलेक्टेड एरिया है उसके वापस दोबारा अपोजिट साइड वो डिलीट करेगा। तो इस तरह से हमने सिलेक्शन एरिया इनवर्स सिलेक्शन करके हम अपोजिट साइड डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सिलेक्शन टूल हमारा काम करता है।
तो आगे देखते हैं। सिलेक्शन करने के बाद और एक डायलॉग बॉक्स आता है। मेक सिलेक्शन होने के बाद यहाँ पर फेदर आता है, तो फेदर हम 2 या 3 दे सकते हैं। उसके बाद ओके करना है, तो हमारा सिलेक्शन जो भी हम एज कटती है शार्प नहीं कटेगी, उसमें वो दूसरी इमेज के साथ वो मर्ज करेगा। यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर सिलेक्शन दिया नहीं है मैंने, तो इसलिए ये कटा हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप फेदर दोगे तो ये हिस्सा कटा हुआ नज़र नहीं आएगा, ये मर्ज हो जाएगा। दूसरे आप जिस बैकग्राउंड में रखोगे तो उस बैकग्राउंड में ये हिस्सा मर्ज हो जाएगा, तो इसलिए ये यहाँ पर फेदर इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद हमें ओके करना है। ओके करने के बाद ऑटोमेटिकली फेदर मिलकर हमारी इमेज कट हो जाएगी। इस तरह से हमने आपको दिखाया कि इस तरह से ये डिलीट होता है। तो डिलीट करने के बाद कंट्रोल Z किया हमने, कंट्रोल D किया, मतलब डिस्कस सिलेक्शन। उसके बाद कंट्रोल हमने माइनस किया। माइनस करने के बाद क्या होता है, जूम आउट होता है। जूम आउट होने के बाद ये लेयर मैंने ऑलरेडी कट करके रखा है, तो ये इस लेयर को मैंने बंद कर दिया। ये हमारा ओपन लेयर हुआ, ये लेयर ओपन हुआ। तो देखो इस तरह से ये मूव टूल है, कंट्रोल Z किया मैंने, यहाँ पर मूव टूल पर क्लिक किया, पेन टूल था, तो यहाँ पर हमने इसे मूव करना है, तो राइट क्लिक करके यहाँ पर लेयर सेलेक्ट किया। तो इस तरह से लेयर सेलेक्ट होने के बाद ये मूवमेंट होता है। तो हमें बैकग्राउंड चाहिए इसके लिए, तो मैंने ऑलरेडी एक बैकग्राउंड डाउनलोड करके रखा है, तो ये बैकग्राउंड रखा है हमने, और इस तरह से हमने ये इमेज इसे प्लेस कर दिया है। तो यहाँ पर इस तरह से हमने इमेज प्लेस करने के बाद अगर हमें लगता है कि ये रियलिटी नहीं लगता है, तो यहाँ पर थोड़ा शैडो होना चाहिए, तो मैंने शैडो ड्रॉ की है ऑलरेडी, उस शैडो पर हमने प्लेस कर दिया। ओके, तो इस तरह से हमने बैकग्राउंड चेंज किया है। तो दूसरी बात, अगर हमें दूसरा बैकग्राउंड चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमने ये लेयर ऊपर के साइड ले लिया, सिर्फ यहाँ पर क्लिक किया लेयर बॉक्स पर, और ये लेयर ऊपर उठा लिया हमने। तो इस तरह से हमने बैकग्राउंड चेंज कर दिया। उसके बाद हमें इसका अगर डुप्लीकेट चाहिए तो हम डुप्लीकेट भी बना सकते हैं। तो डुप्लीकेट कैसे बना सकते हैं, तो देखो इसका डुप्लीकेट बनाया है। यहाँ पर राइट क्लिक करके लेयर सेलेक्ट किया हमने, और इसे कंट्रोल T मतलब ट्रांसफॉर्म देने के बाद शिफ्ट दबाकर इसे छोटा कर दिया हमने। इस तरह से हमने इसका रिसाइज किया। तो इस तरह से हमने ये 2 इमेज एक जगह पर प्लेस की है। तो इसका डुप्लीकेट कैसे करेंगे हम, अल्टर दबाकर सिर्फ इसे खींचना है, ये देखो उसका डुप्लीकेट हो गया है। इसको अगर साइड चेंज करना है, अपोजिट साइड करना है हमें इसे, तो एडिट में जाकर हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल T के जरिए ट्रांसफॉर्म देके सिर्फ इस साइड को हमें खींचना है, लुक दिस। ओके, ऐसे भी हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, या फिर आप एडिट में से भी हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखो बैकग्राउंड भी चेंज किया है और डुप्लीकेट भी किया है। तो इस तरह से हम बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो बच्चों, फोटोशॉप में हमने ये सारी चीज़ें आज सीखी है। बैकग्राउंड कैसे डिलीट करते हैं, बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं, या फिर डुप्लीकेट कैसे करते हैं, या फिर यहाँ पर स्काई पे कैसे लेते हैं। तो यहाँ पर स्काई पे कैसे लेते हैं ये आपको दिखाता हूँ आपको। तो देखो मैंने ये फ़ोटो लिया है, ये फ़ोटो को मैंने यहाँ पर रेक्टेंगुलर टूल है, रेक्टेंगुलर टूल से मैंने इतना हिस्सा मैंने डिलीट कर दिया, डिलीट, कंट्रोल D डिस्कट सिलेक्शन। डिस्कट सिलेक्शन होने के बाद मूव टूल लिया मैंने, मूव टूल से यहाँ पर मूव कर दिया मैंने। तो यहाँ पर कंट्रोल T दिया मैंने, कंट्रोल T देने के बाद यहाँ पर ये साइज़ मैंने बढ़ा लिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने ब्रश है, ब्रश को क्लिक किया, यहाँ पर प्रॉपर्टी दी है, मैंने सॉफ्ट वाला ब्रश लिया है, यहाँ पर सॉफ्ट वाला ब्रश लिया है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक इनटू ब्रैकेट का सिंबल लिया है मैंने। तो ये ब्रैकेट का सिंबल लेने के बाद यहाँ पर ये ब्रश की साइज़ बड़ी होती है, कीबोर्ड का ब्रैकेट वाला सिंबल। तो यहाँ पर कंट्रोल Z, मैंने पहले ब्रश यूज़ किया था, तो यहाँ पर मैंने इरेज़र यूज़ कर लिया। अभी इरेज़र यूज़ करके मैंने इतना हिस्सा कट कर दिया। ये देखो इस समंदर में ये हिस्सा ऐड हो गया, देखो। तो इसका ओपेसिटी होता है, यहाँ पर लेयर के ऊपर ओपेसिटी होता है, ओपेसिटी फ्लो कम कर देंगे हम, तो ये दूसरे हिस्से में मैच कर सकते हैं। ये देखो इस तरह से हमने मैच कर दिया। ओके, तो इस तरह से बन गया। अब तीसरी एक बात बताता हूँ, यहाँ पर रोज़ का फ्लावर है, तो हमें ये सारे बंद कर देता हूँ मैं, ये ऑप्शंस। यहाँ पर रोज़ है, रोज़ पर हमें अगर बैकग्राउंड चाहिए हमें, तो ये देखो इस तरह से हम बैकग्राउंड रख सकते हैं रोज़ के ऊपर।
इस तरह से ये फेस हम ऐड कर सकते हैं रोज़ पर, या फिर दूसरा फेस भी हम ऐड कर सकते हैं। लुक दिस, या फिर दोनों फेस भी हम ऐड कर सकते हैं। इसी टेक्निक से आप अपना खुद का फेस भी बना सकते हो। ओके, इस तरह से आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो और बहुत सारे हम इफेक्ट बैकग्राउंड चेंजिंग में कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने फ़ोटोशॉप में बैकग्राउंड चेंजिंग, फ़ोटो एडिटिंग सीखा है, और उसके बाद हमें बैकग्राउंड डिलीट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने सीखी है। तो आशा करता हूँ जो भी हमने सिखाया है आपको समझ में आया होगा। तो आपको घर से एक ऐसे ही आपको एक इमेज बनाकर मुझे गूगल क्लासरूम में सेंड करना है। तो आप वीडियो भी सेंड कर सकते हो या फिर छोटा सा एक इमेज भी सेंड कर सकते हो। थैंक यू। अगर आपको कुछ भी क्यूरी है तो मुझे कॉल करके पूछ सकते हो, पर्सनली कॉल कर सकते हो आप।